हेलो एवरीवन, मैं प्राची आप सबका अपलिफ्ट विद प्राची में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों की बिहेवियर से डिस्टर्ब हैं? उन्हें ऐसा लगता है कि आजकल उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते, उनको बैक आंसरिंग करते हैं, है ना। ये तो आए दिन की बात हो गई है कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमसे मिसबिहेव कर रहे हैं, हमें प्रॉपर आंसर नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें जब भी कोई अच्छी एडवाइस देते हैं या उनकी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं या उन बातों को रिफ्यूज करते हैं, मानना नहीं चाहते हैं। तो एक्चुअली ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से बच्चों का बिहेवियर बदल गया है, या वो क्यों इस तरीके से हमारे साथ रिएक्ट करते हैं? माता पिता तो अपने बच्चे की उन्नति चाहते हैं, वो उनका भला ही चाहते हैं, लेकिन जो एडवाइस दी जा रही है वो भी बहुत सही है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम जो थॉट्स उन्हें दे रहे हैं, हम जो वाइब्रेशन उन तक पहुंचा रहे हैं, एक्चुअली वो वाइब्रेशन बहुत डिस्टर्ब्ड है और इसी की वजह से बच्चे उस बात को ग्रैब नहीं कर पाते हैं। देखिए, अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अब तक के हमें ये तो पता है कि हमारे विचार बहुत ज़्यादा हमारी हर चीज़ को अफेक्ट करते हैं, चाहे हमारी पर्सनालिटी हो, चाहे हमारे रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज़ को हमारे थॉट्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि आपको अपने बच्चों के लिए अपने थॉट्स को प्यूरिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो वाइब्रेशंस उन तक पहुंचा रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा असर उन पे पड़ रहा है। देखिए, जिस तरीके से एक सेल फोन है या इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें चार्ज जो जा रहा है, जो एनर्जी फ्लो हो रही है, वो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वही एक रीज़न है जिसकी वजह से ये जो इक्विपमेंट्स है वो काम कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है या एक लाइट ऑन हो रहा है, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये हिडन चार्जेस है या ये हिडन एनर्जी है। बिल्कुल इसी तरह हम ह्यूमन बीइंग्स में भी जो हिडन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है हर एक चीज़ को, लेकिन ये दिखाई नहीं देती, इसलिए हम इसके असर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली ये एनर्जी के थ्रू हम बहुत ड्रास्टिक चेंज हर चीज में ला सकते हैं। देखिए, अगर आप अपने बच्चे से अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद रख रहे हैं, आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका बच्चा तैयारी कर रहा है और वो उसमें एकदम बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाए, तो नेचुरली आपकी तरफ से भी कुछ ना कुछ इनपुट तो होना ही चाहिए। लेकिन आप जस्ट ऑब्जर्व करिएगा कि पेरेंट्स किस तरीके का इनपुट अपने बच्चे पे देते हैं। वो बार बार एक ही मंत्रा चांट करते रहते हैं कि ये तो पढ़ता ही नहीं है, इसका तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, इसका ध्यान तो बिल्कुल पढ़ाई में है ही नहीं। आप समझ रहे हैं कि आप इस तरीके के नेगेटिव वाक्यों का इस्तेमाल कर करके वही एनर्जी अपने आसपास जनरेट कर रहे हैं और वही एनर्जी, वही नेगेटिव एनर्जी अपने बच्चे को, अपने चाइल्ड को सर्कुलेट करते जा रहे हैं। तो इस तरीके के नेगेटिव सेंटेंस, ऑल्दो आपको पता नहीं लग रहा है कि इसका असर आपके बच्चे पे कैसे पड़ रहा है, लेकिन ये अपना असर बच्चे पे दिखा रहा है। तो आप जब भी ये इस तरीके के नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं या सोचते हैं, या आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उनसे भी इसी टॉपिक पे बात करते हैं, अपने बच्चे को कर्स करते रहते हैं कि ये बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, हम इसको सारी फैसिलिटीज देते हैं, बावजूद इसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है। इस तरीके के थॉट्स आप जब बोलते हैं, डिस्कस करते हैं, तो यही एनर्जी सारे घर में सर्कुलेट हो जाती है और ये अपना असर आपके बच्चे के दिमाग पे डालना शुरू कर देती है। देखिए, बच्चे अपने तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं पढ़ने के लिए, वो पढ़ना भी चाहते हैं, फिर ऐसी कौन सी चीज है जो उनको बार बार डिस्टर्ब करती है? उनका कंसंट्रेशन पढ़ाई में नहीं हो पाता है, उनका फोकस बार बार डेविएट होता है। ये एक्चुअली इस हिडन एनर्जी का ही मैं कहूँगी साइड इफेक्ट आप समझिए
है जिसकी वजह से बच्चे का ध्यान बार बार भटक रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मन लगा के पढ़ सके तो आपको एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो आप लोग रेडी है ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए? इसके लिए आप थोड़े दिनों तक बिल्कुल भी अपने बच्चे के बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट्स मत दीजिए। बिल्कुल पॉजिटिव बातें बोलिए। एफर्मेशन आपके अच्छे होने चाहिए। आप उसके अच्छाइयाँ उसको गिनाइए। जैसे वो जो भी चीज़ में अच्छा है उसके बारे में उसकी प्रेस करिए। अगर सपोज वो पेंटिंग बहुत अच्छा करता है तो आप कहिए कि आपकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी है, आपकी पेंटिंग्स देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। या फिर वो चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज रखता है तो आप उसके मैनेजमेंट की तारीफ करिए कि आप चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं। व्हाटएवर। देखिए, किसी की बुराइयां ढूंढना तो बहुत आसान है, किसी को कर्ज करना भी बहुत आसान है, लेकिन छोटी छोटी खूबियों को पकड़ के उसको मोटिवेट करना ये आपको आना चाहिए। तो आप उनकी अच्छाइयों को गिनाइए। थोड़े दिन तक आपको यही करना है। जी हाँ, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस तो रखना ही होगा। और ऐसा करते हुए आप बच्चे की तारीफ करिए। उनकी नेगेटिव स्टेटमेंट कुछ भी आपको उनको नहीं गिनानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके से तो हो सकता है बच्चे बहुत ही हवा में उड़ने लग जाए या उनकी तारीफ करने से इसके नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं आ जाए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप उनकी प्रेस करते रहिए। अब इसके साथ पैरेलली आपको एक काम और करना है। जब भी आप प्रेयर करें मॉर्निंग में, इवनिंग में, तब आपको शांति से पीसफुल होके खुद को पहले पीसफुल करिए, खुद के डिस्टर्ब माइंड को सेटल करिए और प्रेयर करिए। और अब ये पॉजिटिव थॉट्स आप अपने बच्चे तक सर्कुलेट करिए। आप प्रेयर करिए कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। इस तरीके के एफर्मेशंस आपको रिपीट करने हैं आपकी मॉर्निंग प्रेयर में, आपकी इवनिंग प्रेयर में। आपको मुंह से कुछ नहीं बोलना है, आपको सिर्फ अपनी एनर्जी रेडिएट करनी है। आपको अपने वाइब्रेशन उस बच्चे तक पहुंचाने हैं। आप समझ रहे हैं ना कि आप जिस तरह की एनर्जी अपने बच्चे को देंगे उसी तरह की सीड्स आप उसको दे रहे हैं, उसी तरीके का प्लांट आपके बच्चा ग्रो करते हुए दिखेगा। तो आपको सिर्फ एक अच्छी वाइब्रेशंस रेडिएट करना है और अपने बच्चे को बहुत सपोर्ट करना है। अब देखिए, कुछ एफर्मेशंस मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस तरीके के एफर्मेशंस आप यूज कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आप जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये 30 डेज का एक्सपेरिमेंट आप करके देखिए, आपके बच्चे में रिमार्केबल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो आपको कुछ ऐसे एफर्मेशंस बोलना है प्रेयर करते समय, एंड जब भी आपको टाइम मिल रहा है तब। सबसे पहला कि माई चाइल्ड इज अ पावरफुल सोल, हिज कॉन्सेंट्रेशन इज एट द हाईएस्ट। आप ये भी बोल सकते हैं कि उसका जो फोकस है हमेशा बिल्कुल बहुत अच्छे से बना रहता है, और उसकी जो कैपेसिटी है, स्टडीज की जो कैपेसिटी है, उससे वो हमेशा ज़्यादा ही पढ़ता है, और उसकी सक्सेस जो है वो क्या है, डेफिनाइट है। ये 4 एफर्मेशंस आपको बोलने हैं प्रेयर करते समय। और जैसे जैसे आप ये धीरे धीरे करते जाएंगे, इसके रिजल्ट्स आपको नजर आएंगे, क्योंकि आप एक अच्छी एनर्जी अपने चाइल्ड को दे रहे हैं। देखिए, आप अगर एक बिटर एरोमा स्प्रेड करते हैं अपने घर में, तो घर में क्या होगा, बिटरनेस ही फैलेगी ना। तो आपको अगर एक हेल्दी, एक पीसफुल माइंड अपने बच्चे को देना है, तो आपको वही एनर्जी सर्कुलेट करनी होगी। आपको ये निश्चय करना होगा कि आप भी खुद डिस्टर्ब ना रहे, आपके दिमाग में भी पीस रहे। यहाँ हम बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मन लगा के पढ़ाई करे, अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखे, लेकिन वहीं हम दूसरे कमरे में लड़ते भिड़ते रहते हैं। आप ही सोचिए, क्या ऐसे वातावरण में जहाँ क्लेश है, जहाँ पे मन मुटाव है, क्या वहाँ की एनर्जी प्यूरिफाइड है? वहाँ पे क्या अच्छी एनर्जीज है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी एनर्जी से जब हम अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो छोटा सा मन अफेक्ट कैसे नहीं हो पाएगा? तो इसीलिए हमें
हमारी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन देना है कि हमें अच्छी वाइब्रेशंस बच्चों तक पहुंचानी है, हमें घर में किसी तरीके का क्लेश नहीं करना है, और स्पेशली अब जब इनकी एग्जाम सिर पे आ चुकी है तब तो हमें और भी ज़्यादा कुछ अपने आप से संकल्प करने होंगे। हमें अपने फैमिली मेंबर्स से ये डिसाइड कर लेना होगा, स्पेशली द हस्बैंड वाइफ्स, कि एटलीस्ट बच्चों के एग्जाम तक कोई भी किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए घर में, क्योंकि हमें एक ब्यूटीफुल एरोमा बच्चे को देना है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस घर में रखनी है। देखिए, आप अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, आप अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, उसके लिए आप उन्हें अच्छा खाना खिलाते हैं, उन्हें अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन करवाते हैं, उनको अच्छी स्कूलिंग करवाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा जीवन में कुछ अच्छा बन सके। लेकिन आज ज़रूरत है इसके अलावा भी कुछ अपने बच्चे को प्रोवाइड करने की। वो ज़रूरत है एक हाई एनर्जी देने की। ये हाई एनर्जी आपके बच्चे के दिमाग को सेटल करेगी, उसे हर परेशानी को स्मार्टली एंड पीसफुली कैसे हैंडल करना है ये सिखाएगी। तो आज वक्त की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमें भी अपने बच्चे को हाई एनर्जी प्रोवाइड करवानी है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो बच्चा बात बात में चिढ़ता था, बात बात में बैक आंसरिंग करता था, उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आया है, क्योंकि आप खुद सेटल्ड हो गए हैं, आपके माइंड में पीस है, तो आप वही गुड एनर्जीज उसको सेंड कर रहे हैं। तो आई होप अब नॉट ओनली स्कूलिंग, कुछ कोचिंग क्लासेस, बादाम, ड्राई फ्रूट्स, इसके अलावा आप अपने बच्चों को एक हाई एनर्जी भी प्रोवाइड कराएंगे, एक हाई वाइब्रेशंस के साथ उसको पीस एंड काम फुल बनाएंगे, जिससे उसका परफॉर्मेंस हर लेवल पे, नॉट ओनली इन स्टडीज, नॉट ओनली इन रिजल्ट, बल्कि लाइफ के रियल चैलेंजेस को भी वो बहुत ही पीसफुली हैंडल कर सके। थैंक यू सो मच।